हेलो एवरीवन, नाउअडेज आई कांट स्टॉप बाइंग अ कंपनी जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। यस सर, कोई एचडीएफसी बैंक, हमने तो उसके बारे में बहुत नेगेटिव सुना है। हमारे फ्रेंड्स, सोशल मीडिया का फीड, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पे उसके बारे में नेगेटिविटी हम देख रहे हैं हर जगह पे। तो यस, उसके बारे में नेगेटिविटी है और उसका रीजंस है। ठीक है, तो चलो अपन समझते हैं उसका रीजंस क्या है जो एचडीएफसी बैंक के बारे में लोग नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन है कि इट हैज गिवन 0% रिटर्न इन द लास्ट 5 years। मतलब पिछले 5 साल में एचडीएफसी बैंक ने 0% रिटर्न दिया। तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये 0% रिटर्न अच्छा नहीं होता है। 0% रिटर्न इन द लास्ट 5 years। ठीक है, उससे ज्यादा तो इंडेक्स फंड दे देता है 15% पर एनम, राइट? आपको पता ही इन द लॉन्ग रन। तो एचडीएफसी बैंक ने 0% रिटर्न दिया। उसका रीजन है कि उस टाइम पे जब अभी ये 2026 है, तो हम अगर 5 साल पहले की बात करें 2021, तो 2021 में जो एचडीएफसी बैंक का पीवी रेशियो था वैल्यूएशन के लिए, बैंक के वैल्यूएशन के लिए अपन मैट्रिक्स यूज करते हैं, पीवी रेशियो आपको पता है ऑलरेडी। तो इन द ईयर 2021 जो एचडीएफसी बैंक का पीवी रेशियो था उस टाइम पे वो था 5 और 6 का था, 5-6 का था। मतलब बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन, 5-6 का वैल्यूएशन बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन होता है बैंक्स के लिए, आपको पता है। और इस टाइम पे जो उसका वैल्यूएशन इन द ईयर 2026 वो 2 का पीवी आ गया, उसका 2 का पीवी रेशियो है। तो उस टाइम पे एकदम हाई पीवी रेशियो था ना, उसका पीवी रेशियो ये आ गया, मतलब 5-6 का था उस टाइम, अभी उसका 2 का पीवी रेशियो हो गया। तो जो 0% रिटर्न दिया है, तो हमें ये समझना पड़ेगा क्या कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करना बंद कर दिया? क्या कंपनी का प्रॉफिट्स ग्रो नहीं हुआ क्या? तो ये बिल्कुल भी ये रीजन नहीं है। कंपनी का अंडरलाइंग बिजनेस दैट इज प्रॉफिट लगातार ग्रो हो रहा है। अगर आप चेक करोगे तो पिछले 5 साल में भी कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो कम से कम 18-19% से ग्रो हुआ रहेगा, ग्रो किया है। अर्निंग उसका 18-19% से ग्रो किया है, राइट? तो प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भी सर 0% रिटर्न कैसे? तो 0% रिटर्न का सिंपल रीजन है कि उस टाइम पे लोगों ने हायर वैल्यूएशन पे खरीदा था, आजकल उसका वैल्यूएशन जो नॉर्मल एवरेज होना चाहिए उस पे आ गया है, तो उसके वजह से उनको 0% रिटर्न मिल रहा है। तो फर्स्ट रीजन ये था। दूसरा रीजन क्या है? सेकेंड रीजन इज मर्जर, बैंक का मर्जर। तो एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था फ्रॉम विद द एचडीएफसी लिमिटेड। तो लोगों ने इसको भी नेगेटिव लिया। लोगों को क्या लगता है, लोगों को अभी तक लगता है कि जो ये मर्जर है एचडीएफसी बैंक के लिए फायदेमंद नहीं है, उल्टा घाटे का सौदा है। अपन बात करेंगे इसके बारे में भी कि मर्जर एक्चुअली में एचडीएफसी बैंक के लिए है क्या, एडवांटेज है कि सेमी डिसएडवांटेज है, तो हम उसका बात करेंगे। तो सेकेंड रीजन है मर्जर। नाउ थर्ड रीजन जो मार्केट समझ रहा है, थर्ड रीजन है कि मैनेजमेंट का इश्यूज। ठीक है, तो मैनेजमेंट इश्यूज आजकल एचडीएफसी बैंक में थोड़े बाहर निकल रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि मैनेजमेंट एचडीएफसी बैंक का अच्छा नहीं है, राइट? पर इसके लिए आपको बोलना चाहूंगा कि वॉरेन क्या बोलता है। वॉरेन बोलता है हमें ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे एक इडियट मैनेजमेंट भी उसको रन कर सके, राइट? तो मैनेजमेंट तो बदलते रहेंगे, एक ही मैनेजमेंट सालों साल तक नहीं रहेगा, मैनेजमेंट तो बदलते रहेंगे साल दर साल, राइट? लेकिन वॉरेन का मानना है कि हमें ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका मैनेजमेंट बदले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब इडियट मैनेजमेंट भी चलेगा। तो एचडीएफसी बैंक भी ऐसा ही बिजनेस है जहां पे इडियट मैनेजमेंट रहेगा तो भी अपने आप वो रन होता रहेगा, अपने आप उसके कस्टमर डिपॉजिट करेंगे और लोन सैंक्शन करेगा और उसका प्रॉफिट ग्रो होता ही रहेगा। तो दीज आर 3 रीजंस जिससे क्या हो रहा है बताओ, लोगों में नेगेटिविटी फैला हुआ है कि भाई एचडीएफसी बैंक अच्छा नहीं है। पर मैं इसका उल्टा बोलता हूं, अगले 5 साल में एचडीएफसी बैंक आराम से 19-20% का सीएजीआर का रिटर्न दे सकता है। क्यों दे सकता है? उसका रीजन है क्योंकि अपने को पहले से पता है कि एचडीएफसी बैंक का जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है, अर्निंग ग्रोथ रेट है, वो 19-20% रहता है हमेशा। आप देख लोगे तो आपको मिल जाएगा 19-20% रिटर्न। और उसका जो वैल्यूएशन वो भी चीप हो गया, पीवी रेशियो वो भी 2 का आ गया, जो आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले नहीं था। ठीक है, तो आराम से एचडीएफसी बैंक इन द नेक्स्ट 4 to 5 years आराम से 19-20% का सीएजीआर रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो मैं तो इसलिए उसको बाय कर रहा हूं और इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं उसमें, राइट? अब जानते हैं कि और क्या रीजन है उसको बाय करने का। हमने अब तक 3 रीजन देखा जिसका वजह से पब्लिक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव होने का भी रीजन बहुत सारे हैं। तो पहला तो रीजन है कि कंपनी का मर्जर लोगों को उसको डिसएडवांटेज बोल रहा है, पर मेरे हिसाब से मर्जर कंपनी के लिए एडवांटेज का चीज है, राइट? तो कैसे सर? तो मर्जर से क्या होता है? मर्जर से किसी कंपनी को इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलता है। सर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब क्या? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब बहुत इजी है कि अगर आप छोटे स्केल पे बिजनेस कर रहे थे तो आपका खर्चा ज्यादा आ रहा था, पर वही आपका स्केल बड़ा हो जाए
तो मर्जर से क्या होता है, आपका स्केल बड़ा हो जाता है, बिजनेस का स्केल बड़ा हो जाता है, तो आपका खर्चा कम हो जाता है, तो कंपनी को इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिलेगा, उसका खर्चा कम हो जाएगा बिजनेस मैनेज करने का। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन मर्जर। और मर्जर से और भी एडवांटेज हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग मतलब क्या, तो एचडीएफसी बैंक ठीक है सब लोन सैंक्शन करता था वो, पर एचडीएफसी लिमिटेड आने के बाद, जो एचडीएफसी लिमिटेड खाली हाउसिंग लोन प्रोवाइड करता था, एचडीएफसी लिमिटेड आने के बाद उसके पास कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, एचडीएफसी बैंक का कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, मतलब उसके पास और भी नए कस्टमर आ गए। अब नए कस्टमर आ गए तो क्या करेगा, क्रॉस सेलिंग करेगा। क्रॉस सेलिंग मतलब क्या, जो लोन लेगा उसको बोलेगा मेरा बैंक भी है, तो बैंक में आप अकाउंट भी खोलो, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट, आप बैंक्स में अकाउंट भी खोल सकते हो, तो उसका लोन भी बढ़ेगा और डिपॉजिट भी बढ़ेगा, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। तो ये उसके फायदे होते हैं मर्जर के। मर्जर से कस्टमर बेस बढ़ेगा, क्रॉस सेलिंग बढ़ेगा, फिर क्या बताओ, इकोनॉमिक स्केल मिलेगा, खर्चे भी कम हो जाएगा। फिर और क्या रीजन है, तो बैंक्स का अदर स्टैट्स भी इंप्रूव हो रहा है, जैसे कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो। तो आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई कहता है कि आपका लोन टू डिपॉजिट रेशियो 80% होना चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर आपने 100 का डिपॉजिट लिया है तो मैक्सिमम आप 80 रुपीज लोन के रूप में बांट सकते हो, पर जब मर्जर हुआ एचडीएफसी बैंक का तो उसका ये लोन टू डिपॉजिट रेशियो 105% हो गया। मतलब अगर वो 100 का लोन डिपॉजिट ले रहा था तो 105 का वो लोन बांट रहा था। तो इसके वजह से पब्लिक नेगेटिव हो गए एचडीएफसी बैंक को लेकर, पर जो अच्छा बैंक होता है उसको फ्रॉम टाइम टू टाइम इसको इंप्रूव करता रहता है। तो एचडीएफसी बैंक का मर्जर के टाइम पे जो 105% था लोन टू डिपॉजिट रेशियो, वो अब 95% पे आ चुका है। और मर्जर ने बोला, अब मैनेजमेंट ने बोला भी है कि इसको धीरे धीरे 85 पे लेके आ जाएंगे और धीरे धीरे 80 पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट है बैंक के स्टैट्स के अंदर। और दूसरा, बैंक का एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है। एसेट क्वालिटी मतलब क्या, बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोले तो एनपीएस। तो जो बैंक का एनपीए हमेशा के लिए उसका लोअर ही रहा है, उसका जो बैड डेट्स है हमेशा के लो ही था और अभी भी लो है, तो उसका एनपीए भी नहीं बढ़ रहा है। और एचडीएफसी बैंक का यही खासियत है कि कितना भी टर्बुलेंस आया है, कितना भी क्राइसिस आया है, पर एचडीएफसी बैंक का कभी भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ा नहीं, वो हमेशा कम रेंज में रहा। तो अपन फोरकास्ट करते हैं कि अगले 5 साल के बाद, दैट इज इन द ईयर 2031, एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस कितना हो सकता है, ठीक है। तो आज 2026 है, जुलाई 2026। तो आजकल एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस चल रहा है 800 रुपीज इन द मार्केट, और उसका पी रेशियो है 16.6। तो प्राइस कभी भी कैसे बनता है, प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग इनटू पी रेशियो। तो प्राइस अगर 800 है तो उसका पी रेशियो 16.6 मार्केट के अंदर, तो उसका जो अर्निंग हो जाएगा ईपीएस, दैट इज वो कितना बताओ, 49 का है। तो अपन प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हैं कि अगले 5 साल में इसका जो प्राइस है एचडीएफसी बैंक का वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आज अगर बताओ, पी रेशियो को प्रिडिक्ट करना इज डिफिकल्ट क्योंकि वो सेंटीमेंट होता है, तो अपन उस पर थोड़ा कम फोकस करते हैं। पर अर्निंग को प्रिडिक्ट करना इजी है, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में, 20 ईयर्स में एचडीएफसी बैंक ने 20% सीएजीआर से अर्निंग ग्रो किया है। तो क्या रीजन है कि अगले 20 ईयर्स में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक अभी भी लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसमें अपन देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक अगर लास्ट 10 ईयर्स में, 20 ईयर्स में 20% सीएजीआर से अर्निंग ग्रो कर रहा है, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि अगले 20 ईयर्स में भी, अगले 10 ईयर्स में भी, अगले 5 ईयर्स में भी एचडीएफसी बैंक का कुछ 20% का ही सीएजीआर अर्निंग ग्रो होगा। पर अपन 20 नहीं लेते, अपन 18% ही लेते हैं। तो अगर अपन 18% से उसको अगले 5 ईयर्स में फोरकास्ट करेंगे, तो आज का उसका ईपीएस 49 का है, तो 5 साल के बाद इसका ईपीएस हो जाएगा 112 का। अगर 18% से वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगा तो 2031 के अंदर हो जाएगा वो 112 का, ठीक है। और मान लेते हैं कि उसका पी रेशियो 16.4 का है, पर थोड़ा सा अपन पी रेशियो को आगे बढ़ा देते हैं और अपन 20 का पी ले लेते हैं। तो 20 का पी और 112 का अर्निंग, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका शेयर प्राइस इन द ईयर 2031 वो हो जाएगा 2242 का, मतलब 2242 का शेयर प्राइस हो जाएगा। तो बहुत इजी है, आज का शेयर प्राइस है 800 रुपया, अगले 5 साल में उसका शेयर प्राइस हो जाएगा 2242 का। अब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसका वैल्यूएशन भी बहुत नीचे आ गया, ठीक है। तो ये है एचडीएफसी बैंक का फोरकास्टिंग। लेट्स सी क्या होता है।